अगर आपने भी गूगल की हर टिप इस्तेमाल करके देख ली और तब भी आपका मसल साइज स्ट्रेंथ गेन नहीं हो रहा है, तो अब होगा। मैं बताता हूँ कैसे। दिसंबर से गेनिंग स्टार्ट करी थी और ये मार्च ख़त्म होने को है, 16.5 हो चुका है। हो सकता है 2 महीने और गेनिंग करूँ तो 17 का भी हो जाए। जानता हूँ बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात है, लेकिन क्या पता हो भी जाए। तो मसल बिल्डिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? आपकी बॉडी में जो ऑल ओवर चेंजेस होते हैं, आपका नंबर 1 मेल हार्मोन सबको पता है, टेस्टोस्टेरोन। सवाल ये, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कैसे किया जाए नेचुरली? तरह तरह के उपाय हैं मार्केट में। लोग अपनी डाइट मॉडिफिकेशंस, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा उनको होता नहीं। फ़ायदा उनको इसलिए नहीं होता, वो अपने जिम ट्रेनर की बात सुन के तरह तरह के महंगे से महंगे सप्लीमेंट्स खरीद लेते हैं। सप्लीमेंट तो खरीद लोगे महंगे से महंगा, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ जिम में आते हैं, जिम में घुसे, वार्म अप किया, 2.5 की प्लेटें हिलाई और घर चले गए। दोस्त, ऐसे नहीं होता है। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली इन्हेंस कर पाए। पहली, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सबसे कामयाब और उपयोगी तरीका है आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने का। 2007 की एक स्टडी में ये पाया गया, जो मेल हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं और जो नॉर्मल जिम गोअर्स हफ्ते में 7 दिन वर्कआउट करते हैं, उनके मुकाबले जो 3 दिन हफ्ते में वर्कआउट करते हैं, उनके टेस्टोस्टेरोन में बढ़ोतरी देखी गई। ये नहीं कह रहा कि आपको कि हर तरह की एक्सरसाइज से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। ओवर ट्रेनिंग आपके लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकती है। कई केसेस में आपको वो बेनिफिशियल भी हो सकती है, लेकिन वो कई केसेस में ज़्यादातर खतरनाक ही साबित हुई है आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए। अगर आप अपनी बॉडी से मेहनत करवाते रहोगे, उसको रेस्ट नहीं दोगे आप प्रॉपर, आप उसको रिकवरी टाइम नहीं दोगे आप प्रॉपर, तो हो सकता है वो मसल लॉस करे बजाय कि वो मसल गेन करे। तो हाँ, रेस्ट बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखें। 2 is to consume a high fat diet। हाँ, आपने सही सुना, एक हाई फैट डाइट कंज्यूम करो अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है। तो मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप मैकडोनल्ड्स में जाओ, आप बर्गर खाओ, आप पिज़्ज़ा खाओ, आप ऑयली फूड खाओ हाई फैट। मतलब मेरा सिंपल मतलब है हेल्दी फैट से। हाई फैट डाइट में क्या खा सकते हो आप? एग्स खा सकते हो, आप नॉनवेज खा सकते हो। अगर आप डेली नॉनवेज खाते हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू कंज्यूम डेली, तो आप क्या कर सकते हो? आप नट्स खा सकते हो, वॉलनट्स खा सकते हो, आलमंड्स खा सकते हो, पीनट खा सकते हो, पीनट बटर खा सकते हो। लेकिन पीनट बटर भी आप ये नहीं कि आप अपने पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक पीनट बटर से ही पूरा करोगे। लेकिन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि पीनट बटर ओमेगा 6 में बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, आपकी बॉडी में ओमेगा 6 के लेवल बढ़ सकते हैं, इसलिए पीनट बटर ज़्यादा नहीं। अगर आप नहीं खा सकते हो जो हेल्दी फैट फूड मैंने आपको बताए हैं, या फिर आप खाना पसंद नहीं करते हो, तो आप सिंपल आप खा सकते हो होल फूड, जो मिक्सअप हो कार्बोहाइड्रेट, फैट और हाई प्रोटीन का। सिंपल। तीसरा, रिड्यूस योर कोर्टिसोल लेवल। आपने अक्सर इस परिणाम के बारे में सुना होगा कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस लेने से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। नेचुरली हाई अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल लेवल अगर आपकी बॉडी में रिलीज होता है, तो अननेचुरली वो आपकी बॉडी को संकेत देता है कि रिड्यूस करो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को, कि ये चीज़ें आपकी बॉडी में आपस में मेल खाती हैं, ये चीज़ें लिंक्ड हैं। अगर आपका कोर्टिसोल लेवल गिरेगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर जाएगा। कोर्टिसोल लेवल का बढ़ना आपके टेस्टोस्टेरोन को गिराने से ही सीमित नहीं है, ये आपके ऑल ओवर जनरल हेल्थ में भी एक तगड़ा इम्पैक्ट करता है। इफेक्ट कैसे करती है आपकी बॉडी पे? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, लोअर स्पर्म काउंट, लोअर सेक्स ड्राइव और रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन। युवा पीढ़ी 15 से 25 की एज वाले जितनी भी है, औसत फीसदी युवा हमारे देश के या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी कह लो, सब तनाव में हैं, अपना तनावग्रस्त जीवन बिताते हैं, अपना छोटा जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में ना संघर्ष है ना विद्रोह है, इसलिए वो अक्सर वो तनाव में ही रहते हैं। तनाव से बाहर आने का सबसे बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन और किताबें पढ़ना या फिर कहीं बाहर घूमने जाना, जो जैसा आपको ठीक लगे, जो आपको खुशी दे। ये नहीं कि आप ज़्यादा ओवर कंजप्शन कर रहे हो, आप भोग रहे हो, आप पृथ्वी को भोग रहे हो। कंजप्शन करने से आपको तनाव आएगा ही आएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा, जितने ज़्यादा संसाधन होंगे, आप उतने ज़्यादा तनाव से घिरे रहेंगे।
इसका उपाय ये है, आप जिम जाओ, आप मसल गेन करो, आप क्योंकि युवा हो, ये भगत सिंह की उम्र है, ये कुछ कर दिखाने की उम्र है, क्योंकि इस उम्र में आपकी चौड़ी छाती, मजबूत कंधे और विराट हृदय होना चाहिए एक युवा में। मेरी बात सुन के ज़्यादा सोच विचार में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो, तनाव मत लेना। अब ये चौथा तरीका आपकी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का, टेकिंग अ विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। विटामिन डी इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट फॉर योर बॉडी वेलनेस। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप टैबलेट फॉर्म में ले रहे हो या फिर आप घर के बाहर डायरेक्ट धूप से ले रहे हो। ऑन द अदर हैंड, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट फॉर्म में ले रहे हैं 3000 IU पर डे, तो अप टू 25% आपके टेस्टोस्टेरोन में इन्हेंसमेंट देखी जा सकती है। और फिफ्थ, मेरी पर्सनल फेवरेट, कंपाउंड लिफ्ट्स, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, मिलिट्री प्रेस आर माई फेवरेट। कंपाउंड लिफ्टिंग के फ़ायदे ये हैं कि आपकी बॉडी के तो पहले हेल्पिंग मसल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण आपका मसल साइज़ दुगनी तेज़ी से गेन होता है। और कंपाउंड लिफ्टिंग से आपके मल्टीपल मसल्स यूज़ होते हैं, जिससे आपकी बॉडी पे लोड पड़ता है, और तो और आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है और आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है। Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success